तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशन में आ जाते हो, लोग आपके इमोशन का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको कोई भी व्यक्ति इमोशनल करके आपके इमोशन का फ़ायदा उठा लेते हैं। सो यू हैव टू चेक योर इमोशन। इमोशन में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। योर इमोशन इज द बिगेस्ट एनिमी। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, लगन पे बैठा हुआ है, तो 6th हाउस लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। सो चंद्रमा मतलब आपका इमोशन इज द बिगेस्ट एनिमी। दूसरा, यहाँ पर आपके कुंडली में अगर देखूं मैं, यहाँ पे सूर्य और शुक्र का युति है। अगर डिग्री वाइज भी देखूं तो थोड़ा क्लोज तो है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको आफ्टर मैरिज संतान रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्सेप्ट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। योर 5th हाउस लॉर्ड इज टोटली डैमेज्ड। केतु और मंगल के बीच में आ चुका है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके लव रिलेशन हो, संतान का योग हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन आपके संतान नहीं होंगे। आपको मैं कहता हूं कि आप पहले ही मेडिकल का सहारा ले लीजिए। दूसरा, यहाँ पे मर्क्यूरी को बल देना है, तो सबसे पहले मर्क्यूरी को बल देने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और दूसरा चीज़, आपको खर्चे बहुत होते हैं। योर एक्सपेंडिचर इज द बिगेस्ट पेन। आपके लिए सबसे बड़ा पेन है आपका फाइनेंस, आपके सबसे ज़्यादा बड़ा पेन है। पैसा बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है और आपके प्रोफेशन में भी हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। आपके प्रोफेशन में हमेशा एक टेंशन, एंजाइटी लगा रहता है, एक प्रेशर अलग से बना रहता है, आपको एक डिसअपॉइंटमेंट लगा रहता है हमेशा आपको। तो सबसे पहले अपने घर के साउथ डायरेक्शन से आपको मर्क्यूरी एंड मंगल रिलेटेड चीज़ों को रिमूव करना है। मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ें क्या होता है? ग्रीन कलर, छोटे छोटे पौधे, उसके बाद बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी आइटम, टॉयज, उसके बाद बच्चों के फोटोज, एनीथिंग दैट रिलेटेड टू मर्क्यूरी शुड बी रिमूव फ्रॉम साउथ डायरेक्शन। एंड मंगल रिलेटेड चीज़ें क्या होता है? किचन। अब साउथ डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से किचन हो सकता है, बट आई विल सजेस्ट यू कि वहाँ पे आप किचन मत बनाइए वास्तु के हिसाब से। वास्तु कुंडली के हिसाब से करा जाए तो अच्छा होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे कोई भी रेड कलर है उसको हटाना है, कोई मंगल रिलेटेड चीज़ें है उसको हटाना है साउथ डायरेक्शन से। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें
अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिलान करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटी सब सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो, ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन ऑन वेडनेसडे आपको 12 कच्चे मिट्टी का घड़ा लेके आना है। 12 कच्चे मिट्टी का घड़ा। अब कच्चे मिट्टी का मतलब वो जो आग में पका के बनाया था वो नहीं, जो कच्चे बना के धूप में रखते हैं, ऐसे 12 पीसेस ऑफ कच्चे मिट्टी का घड़ा आपको लेके आना है। और उसको लाने के बाद आपको वो घड़े को एक एक करके 1 by 1, एक साथ नहीं, 1 by 1 जल प्रवाह करना है। एक एक करके, एक ही दिन में सब करना है। एक एक करके 12 के 12 घड़ा जो है एक एक करके पानी में बहा देना है। ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आपके माइंड जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेट में रहता है, आपका इमोशन बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में रहता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक काम कीजिएगा। सबसे पहले आप कम से कम एवरी वेडनेसडे, फिलहाल के लिए तो मैं कहूँगा एवरी वेडनेसडे आपको क्या करना है, आपको एवरी वेडनेसडे मतलब ये आपको, अगर मैं कहूँ आपको ये करना है एक्चुअली, ठीक, आपको ये करना है 4 वेडनेसडे,
4 वेडनेसडे आपको करना है। क्या करना है, आपको शिव मंदिर जाना है, एक बेलपत्र लेके जाना है, वहाँ पे आपको प्रे करना है और एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, बस ओनली 1 बेलपत्र, नथिंग एल्स। ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा रेड कलर को अवॉइड करना। रेड कलर को अवॉइड करना, आपके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लगा रहेगा, एक झगड़ा, एक प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ फाइट्स बिकॉज ऑफ योर मैरिड लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा रेड कलर को अवॉइड करना है पहनना आपको। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपके जो लगन का मालिक है वो बैठा है 8th हाउस में जुपिटर के साथ। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो हो, बट इमोशन में आकर डिसीजन ले लेते हो, आपके दिमाग पे दिल हावी हो जाता है, जो आपको नहीं करना है। और थोड़ा बहुत आप अगर ऑकल्ट से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑकल्ट से, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑकल्ट्स में अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। या तो अगर आप किसी भी लॉ डिपार्टमेंट में काम करोगे, एज ए लॉयर एडवोकेट का काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। या उसके अलावा आप ऐसे फील्ड में काम करोगे जैसे कि कम्युनिकेशंस हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, या आप ब्लॉगिंग हो गया, या राइटिंग प्रेस मीट, ये सब कुछ हो गया, इन सारे फील्ड में अगर काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे आपके कुंडली के हिसाब से अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं देखूँ आपको एक स्टोन की ज़रूरत है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको एक स्टोन पहनिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप वीनस का स्टोन पहनिए, वीनस का स्टोन ओपल पहन सकते हो, या तो वाइट जर्गन, या तो वाइट टॉपस। अपने रिंग फिंगर में पहनना है। शुक्रवार के दिन 7 से 8 कैरेट का आपको लेना है और उसको आपको शुक्रवार के दिन धारण करना है। ठीक है। अब जैसे कि आपका दशा जो चल रहा है वो केतु का चल रहा है और अंतर्दशा चल रहा है सूर्य का। तो केतु आपके कुंडली में 12th हाउस में है और सूर्य आपके 11th हाउस में। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप चामुंडा देवी, माता चामुंडा देवी का पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए टिल केतु का महादशा। चामुंडा देवी का आप पूजा करना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और ऑन थर्सडे एवरी मंथ थर्सडे आप गणेश मंदिर में जाइए, पूजा करिए और वहाँ पर केला चढ़ाइएगा, बनाना, आपको बनाना चढ़ाना है। और एवरी मंथ ऑन थर्सडे आप गणेश मंदिर में जाके माथा टेकिए। ठीक है। ये आपके केतु के महादशा जब तक चल रहा है 2030 तक करते रहना है, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, आपके जो 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है, वो अभी केपी चार्ट में आया हूँ मैं, 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपके शनि है। शनि का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है जो आपके लगन में बैठा हुआ है, जो 6th हाउस का लॉर्ड है। आपको सर्विस, जॉब, इस सब में हाथ आजमाना चाहिए रेदर देन गोइंग फॉर ए बिजनेस। करेक्ट। आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और अगर देखा जाए, आपके 1st हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी का जो नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य, जो बैठा है आपके 11th हाउस में, और मर्क्यूरी भी 11th हाउस में बैठा है इन केपी चार्ट। 11th हाउस इज व्हाट? सोसाइटी, सोशल सर्कल,
सोसाइटी। तो आपको ना जो भी काम करना है लोगों के बीच में जाके काम करना है। तो मैंने जो सारे प्रोफेशन आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जैसे मास कम्युनिकेशंस हो गया, या लॉ फील्ड का काम हो गया, या ऑकल्ट का हो गया, या आप प्रिंटिंग प्रेस, ब्लॉग राइटिंग, एज ए राइटर, ये सब अगर करोगे, ये सारा लोगों के बीच में जाके डायरेक्ट काम करना होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। करेक्ट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। और अगर चीज़ों को मैं और अच्छी तरह से आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि एज ए प्रोफेसर टीचिंग, उसके बाद आप नर्सिंग का काम कर सकते हो, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जर्नलिस्ट, मैथमेटिशियन, ग्रोसरी, लॉ डिपार्टमेंट, क्लर्क, टीचर, पब्लिक स्पीकर, टीचिंग असिस्टेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बैंकर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइटर, पब्लिशर, एस्ट्रोलॉजर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एंड कंसल्टेंट, एंड ब्लॉगर, एंड प्रूफ रीडर। इन सारे फील्ड में आप बहुत अच्छे करोगे। आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में आप हाथ आजमाओ, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ पर आपको जो मैंने रेमेडी सारा बोला है वो आप कीजिए। दूसरा, यहाँ पर आप देखो आपके कुंडली का जो अभी अंतर्दशा चल रहा है केतु में आपका अंतर्दशा चल रहा है अभी चंद्रमा का। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है जो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। तो इस समय आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सेवा देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड ऐसे भी लगन के साथ मैच हो गया, और लगन का मालिक का मैच यहाँ पे एथ हाउस के साथ हो गया। तो जब भी सिक्स एंड एथ का रिलेशन बनता है देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम के कारण आपके दिमाग को बहुत खराब करेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों को सेवा देना, जैसे मैंने बोला ना सोसाइटी, सोशल सर्कल, लोगों के बीच में जाके काम करना। तो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी तरीके से, कोई एनजीओ हो, कोई भी ऐसा क्लब हो जो कम्युनिटी हो, ऐसे कम्युनिटी या क्लब या किसी भी एनजीओ में आप ज्वाइन हो जाओ जो सेवा करता हो, सेवा का काम करता हो। जैसे कि किसी दिन वो लोग ग्रुप मिलकर कहते हैं कि आज इस एरिया को साफ सुथरा करेंगे, किसी दिन कहता है कि आज गरीबों को खाना खिलाएंगे, आज यहाँ पे मेडिकल फ्री कैंप लगाएंगे। ऐसे कोई भी काम जो आप कह सकते हो फिलैंथ्रोपिस वाला काम, इसमें आप अपने आप को अगर झोंक दोगे, आपको मैं लिख के देता हूँ विद इन ए ईयर आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को चेंज देखोगे। आपको एक फिलैंथ्रोपिस फील्ड में जाना चाहिए हमेशा, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, आप करके देखना, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगा। दूसरा, आपको मैं कहता हूं कि आप गाय को गाजर खिलाओ, और किसी भी धर्म स्थान पर गुड़ एंड रोटी, गेहूं का आटा आप डोनेट करके आओ, यह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। करेक्ट। अब यहां पे इस समय आपके लाइफ में ना मुझे दिखाई दे रहा है एक ट्रेवलिंग या तो चेंजेस, बिग चेंजेस एक मुझे दिखाई दे रहा है, एक बड़ा चेंजेस दिखाई दे रहा है, और आपको कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल फील्ड में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। देयर मे बी सम problems, there may be some bad time for your family। इसके लिए क्या करना है, मैंने जो जो रेमेडी आपको बोला है वो करना स्टार्ट कर दे, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना जो मुझे दिखा रहा है, या तो आप ट्रैवल करेंगे, या तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। यू मे चेंज योर प्लेस, आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज करने वाले हो, या आपका एक स्थान परिवर्तन होगा। एक्सेप्ट इट,
ठीक है। और जो डायरेक्शन से मैंने जिस चीज को रिमूव करने बोला उसको आप रिमूव करो, ठीक है। और आपके साथ बहुत सारे लोग एक जेलसी रखेंगे, ऐसे ही जेलस करेंगे आपको लेकर, और आपके शत्रु का तो वह नहीं है, बट कोई ना कोई व्यक्ति आके आपके साथ हमेशा लड़ाई या प्रॉब्लमेटिक में लगा रहेगा, आपको तंग करते रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपको शत्रु का तो वह नहीं है, लेकिन आप शत्रु के साथ लड़ भी मत लेना। अगर शत्रु के साथ लड़ लोगे तो देयर विल बी ए हार्डली एनी चांस दैट यू कैन विन। अगर आप छोड़ दोगे तो आप देखना, आपको यही जो है प्रॉब्लम करना वो बंद कर देंगे। वो जो प्लानिंग करेंगे, जो प्लॉटिंग करेंगे आपको प्रॉब्लम करने का, उसी में ही वो दब जाएंगे, खुद ही प्लानिंग में दब जाएंगे। सो डोंट ट्राई टू फाइट विद योर एनिमी। अगर फाइट करेंगे देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू फेस ऑल दोस circumferences and all the outcomes. So अगर आप छोड़ दोगे तो जीत जाओगे, करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल आपको पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।